नमस्कार मित्रों, आजाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें हम लोगों ने रैखिक समीकरण के गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। रैखिक समीकरणों के गुणों के बारे में मतलब अगर दो समीकरण आपको दिए गए हों, अगर युग्म आपको एक अर्थात एक जोड़ा दिया गया हो, तो उस जोड़े की क्या क्वालिटी होती है, वो जोड़े कैसे हो सकते हैं। पहली क्वालिटी हमने बताया था कि वो जोड़े एक दूसरे को काट सकते हैं अर्थात प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तब के लिए हमने स्थितियां बताई थी। दूसरी स्थिति हमने बताई थी कि वो दोनों जोड़े समांतर हो सकते हैं, और तीसरी स्थिति बताई थी हमने कि वो दोनों समपाती हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा हम पीछे की कक्षाओं में कर चुके हैं। रेखाएं संगत हैं, असंगत हैं, इन सब के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अब देखिए, जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो युग्म आपको दिए जाएंगे, उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो, प्रतिस्थापन क्या है हमारे पास, प्रतिस्थापन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि प्रतिस्थापन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिस्थापन की, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरा कोई ले ले, एक की जगह कोई दूसरा ले ले, क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। ठीक, अब प्रतिस्थापन के बारे में अगर हम लोग और भी चर्चा करें, ठीक है, तो हमने अभी बताया कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे की जगह ले लेना, मतलब कोई एक जगह ले लेना, वो प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि एक को दूसरे का स्थान दे देना, एक को दूसरे का क्या कर देना, स्थान दे देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई समीकरण हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई एक समीकरण है, ठीक है, मान लीजिए a1x है, b1x है, b1y है, c1 है। अगला जो समीकरण आपका मान लेते हैं a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है, बराबर क्या है, 0। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और चाहे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक की वैल्यू निकालकर इस समीकरण में रख देते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। पहला जो हमारा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और सेकंड जो इसी में क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और इसी में दिया है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आपको सेकंड इक्वेशन दिया है। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है, समीकरण सेकंड है। यहाँ देखेंगे तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये आपका क्या है, समीकरण सेकंड है। इन दोनों को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का प्रयास करें या प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, तो देखिए कैसे क्या होगा कि क्या करेंगे हम इसमें से, जैसे मान लीजिए कि आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 14। अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें, तो x और प्लस 14 को उधर ले जाना, प्लस y को उधर ले जाना पड़ेगा, तो प्लस y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 14 माइनस वाई, अर्थात 14 माइनस वाई मिल गई। ठीक है, अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण सेकंड क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस वाई बराबर क्या है आपके पास, 4 है। ठीक है, हमको समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू मिली है 14 माइनस वाई, अर्थात x के जगह पे लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और फिर माइनस में y है, बराबर क्या हो गया, 4। देखिए, ये प्लस का 14 है, उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, माइनस का y, चिन्ह समान है, चिन्ह समान हो तो जुड़ जाते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं फिर भी एक है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं फिर भी एक है। अगर चिन्ह समान होते हैं, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, चिन्ह समान, दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक क्या हो जाएगा, 2y। लेकिन जुड़ेंगे तो अगर अगर चिन्ह समान हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने होता है। इनके सामने क्या था, माइनस, माइनस लिख लिया, बराबर 4, और प्लस का 14 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, 4 में से 14 घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, अर्थात आपके पास 4 रुपया है, आप 14 रुपया उधार लेते हो, तो 14 रुपये आपको चाहिए या उधार लेना है, तो कहोगे 4 हमारे पास है,
10 और ले लेते हैं, अर्थात उधार आपने कितना लिया, 10 लिया, उधार कितना लिया, 10 लिया। अब ये हो गया -2y। देखो -2y में क्या कर रहा है, गुणा। अगर हम उधर ले जाएंगे तो यह क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। तो -10 और जो भाग करता है वो नीचे रहता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। y बराबर क्या मिला आपको, 5। y बराबर क्या मिला आपको, 5। y बराबर कितना मिल गया, 5। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों ही समीकरण x था। यहाँ क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, अर्थात x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली, क्या निकला, 5। अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब एक का मान निकालकर दूसरे के स्थान पर रख देना, दूसरे वाले समीकरण में रख देना, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर देना या अलग कर देना होता है, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं कि प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि एक को उठाकर दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देना या रख देना, ठीक है। ऐसे ही सेकंड समीकरण जो हमारे पास दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, s माइनस टी बराबर 3 दिया गया। s माइनस टी बराबर अगर 3 दिया गया है तो यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि यहाँ से अगर हम s निकालें, s माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ से s की वैल्यू निकालें तो माइनस का टी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। आपको s की वैल्यू मिल गई, s का मान, s का मान, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड आपके पास क्या है, लिखा है s अपान टी, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3 प्लस टी, x के जगह पे हमने क्या निकाला, 3 प्लस टी, और पूरे के बटे में क्या है 3 प्लस क्या हो जाएगा t बटे में क्या हो जाएगा 2, यह 6 है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2 है। हम क्या करते हैं कि देखो 3 और 2 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अगर नहीं एलसीएम आता है, अगर ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे तो गुणा कर दो, 3 दूना क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, 6 से सभी पद में गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, तीनों पद, एक पद ये है, एक ये है और ये क्या है, इन तीनों में हम 6 से गुणा कर देंगे, इन तीनों में 6 से गुणा कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 3 प्लस टी अपान 3 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ t/2 है, इसमें भी किससे गुणा करवा देंगे 6 से, और उधर तो 6 है, ये है, इसमें भी 6 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा 3 दूआ क्या हो जाएगा 6, 2 तिया क्या हो जाएगा 6। अब देखो 2 गुणा कर देगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, जैसे 6 गुणा कर रहा था वैसे 2 भी करेगा, 2 अगर करेगा तो t में भी करेगा और 3 में भी करेगा, 2 तिया 6 प्लस 2 का अगर t में कर देंगे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस 3 का अगर अर्थात 3 का t में कर देंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 का गुणा 6 में कर देंगे तो 6 चौके क्या हो जाएगा 36, ठीक। अब देखो यहाँ 2t और 3t दोनों प्लस में है, चिन्ह समान जोड़ लेंगे, क्या हो जाएंगे 5t हो जाएंगे, बराबर उधर 36 है और इधर प्लस का 6 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, अर्थात 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 36 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा 30। 5 इधर गुणा कर रहा है, 5 कर दो सही से, नहीं यस समझ लेंगे, 5 इधर गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो भाग कर देगा, 5 छक्का हो जाएगा 30, अर्थात t बराबर कितना आ गया 6। t की वैल्यू क्या मिल गई हमको 6, t का मान हमको 6 प्राप्त हुआ है। अब t का मान t बराबर 6 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर t का मान जो हमको 6 प्राप्त हुआ है, t का मान जो हमको 6 प्राप्त हुआ है उसका हम अगर इस समीकरण में रख दें, चाहे पहले में रख दें चाहे दूसरे में रख दें, ठीक है। पहला क्या है s और माइनस t की जगह पे क्या रख दें 6 बराबर कितना है 3, ठीक है। तो s और माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, अर्थात 3 तो पहले से था और प्लस का 6 हो जाएगा, अर्थात s बराबर क्या हो जाएगा 6 तिया 9, s बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको t की वैल्यू क्या मिली 6 और s की वैल्यू क्या मिली 9, अर्थात इस तरीके से हम प्रतिस्थापन करके एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या करेंगे, पहले समीकरण से किसी एक जो आपके पास बीजीय व्यंजक दिया होगा या फिर चर पद जिसे कहते हैं, अर्थात A to Z जो भी दिया होगा, A से लेकर Z तक कोई भी बीजीय व्यंजक दिया होगा उसकी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, s माइनस टी बराबर 3 है
तो यस माइनस टी बराबर अगर 3 दिया है तो माइनस टी को अगर हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का टी हो जाएगा। एस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन में क्या होता है कि जब एक पक्ष से दूसरे, देखो एक पक्ष ये है और ये दूसरा पक्ष है, जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई चीज़ ले जाते हैं तो वो अपना जो काम कर रहा होता है, अपना जो मेन काम कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट करने लगता है। अर्थात इधर घट रहा था उधर जुड़ जाएगा, अगर इधर जुड़ रहा था तो उधर घट जाएगा, अगर इधर गुणा कर रहा है तो उधर भाग कर लेगा, अगर इधर भाग कर रहा है तो उधर क्या करेगा, गुणा कर लेता है। ठीक है, समीकरण की ये क्वालिटी होती है। ठीक, अब ये आपको दोनों थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको भी प्रतिस्थापन विधि से अगर हम लगाएं, ये पूरा चैप्टर जो आपको दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से ही लगाने को दिया गया है। ठीक, अगला जो आपको चैप्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा विलोपन विधि से लगाने का। ठीक है, तो वहाँ हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपको दिया गया है। ठीक है, और इसी में फोर्थ वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसका जो साथी है 0.4x फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, रख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है समीकरण सेकंड। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। इसमें से अगर हम एक काम करें, इसमें से एक काम करें अगर हम, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, माइनस का वाई क्या हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ है 3x, यहाँ क्या है 3x। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान में क्या होगा, 3 इधर गुणा कर रहा था उधर जाएगा क्या कर देगा भाग, अर्थात x की वैल्यू हमको क्या मिली, x की वैल्यू मिली 3 प्लस वाई अपान में क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x, क्वेश्चन कुछ गलत दिया है क्या, 9x माइनस 3y, 3x माइनस वाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो ये क्या है 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9, ये आपका समीकरण सेकंड है। इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है 9, x में क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, x की जगह पे हम क्या रख दें 3 प्लस वाई अपान में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 और उसके बाद फिर माइनस 3y बराबर क्या होगा 9, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3y फिर माइनस 3y बराबर में क्या हो गया 9, बराबर में क्या हो गया 9। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इस तरीके से अगर हम प्रतिस्थापन भी लगा दें तो हमारा कोई हल भी नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। अर्थात देख लेते हैं समीकरण का कोई हल है या नहीं है। ठीक है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है, हमने देखो वैल्यू रखा ना, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू निकली, x की वैल्यू को हमने रख दिया, x की वैल्यू रखते ही टोटल एवेल्युएट आ गया, अर्थात टोटल कैंसिल हो गया, इवेल्युएट हो गया टोटल, अर्थात टोटल कैंसिल हो गया। अर्थात सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये समीकरण का युग्म जो है संगत है या असंगत। ठीक है, अगर असंगत होगा तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर कोई भी दो रैखिक समीकरण अगर असंगत है तो इनका कोई हल नहीं होगा। इनमें देखें तो अगर हम तुलना करें, ठीक है, किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से अगर हम तुलना करें बराबर 0, अगर इससे तुलना करें तो a की जगह पे क्या है, ठीक है, a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2। a1 क्या होता है, जो x के गुणे में होता है, अर्थात क्या हो जाएगा 3 बटे में a2 क्या होगा 9 कामा, यहाँ क्या है कुछ नहीं -1, यहाँ कुछ नहीं -3, c1 अपान c2 यहाँ 3 बटे में क्या हो जाएगा 9, 3 एकम 3 3 तिया 9, ये कैंसिल, 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ 1 बटे में 3
बराबर आ गया, यहाँ भी क्या है 1/3, ये भी बराबर आ गया 1/3। अब क्या है यहाँ, ठीक है, अब क्या है यहाँ अगर ऐसा है, देखिए यहाँ अगर ऐसा है अर्थात क्या है कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2 के। ये तीनों बराबर, अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। अपरिमित रूप से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, अर्थात सीमा ही नहीं कोई कि कितने हल होंगे इसके, सीमा ही नहीं कि कितने हल होंगे। अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें, अगर सॉल्व भी करना चाहें हम लोग तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी नहीं। जो हमारा जो लास्ट में बना था 9 + 3y - 3y = 9, यहाँ से तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? अगर बचेगा नहीं तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? अच्छा देख लेते हैं, अगर समीकरण सेकंड में जो दिया गया है अगर यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ अगर वैल्यू रख देते हैं तो भी आपका टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। उन हल को निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा जो अगला प्रश्न था वो ये था 0.2x + 0.3y = 1.3, ये दिया गया था। और अगले में दिया है 0.4x + 0.5y = 2.3। आपका जो समीकरण फर्स्ट है वो दिया है 0.2x + 0.3y = 1/3, ये समीकरण फर्स्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ 0.4 लिखा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है, बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम 2 से गुणा कर दें, पूरे समीकरण में, अगर हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 0.2 दूना 4 x हो जाएगा, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, 0.6y हो जाएगा, और 13 दूना 26, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 0.4x की वैल्यू निकालें तो 0.4x बराबर हो जाएगा 2.6, और प्लस 0.6y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -0.6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 0.4x की वैल्यू आ गई, 0.4x की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू उठा के समीकरण सेकंड में रख दो। 0.4x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर समीकरण सेकंड में हम रख दें, हम तो समीकरण सेकंड में 0.4x है, और 0.4x के जगह पे हमको रखना क्या है 2.6 - 0.6y। हमने इसके जगह पे क्या रख दिया, जो ये हमको वैल्यू मिली थी, उसके बाद क्या है प्लस 0.5y बराबर क्या है आपके पास 2.3, 2.3 है, हमने ये वैल्यू रख दिया। अब देखो यहाँ 0.6y, यहाँ है 0.5y, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस, एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस। अगर चिन्ह विपरीत हो तो घटा लेते हैं, चिन्ह विपरीत हो तो क्या करते हैं घटा लेते हैं, ठीक। अब घटा लेंगे हम 0.6 में से घटाएंगे 0.5 को तो क्या बच जाएगा आपको -0.1y, ठीक है, बराबर 2.3 है, और ये प्लस का 2.6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2.6 हो जाएगा, -0.1y बराबर हो जाएगा 2.3 में से 2.6 क्या घटेगा, नहीं घटेगा, तो 2.6 में से 2.3 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 बच जाएगा, अर्थात माइनस में 0.3, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.1 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, 0.3 अपान क्या हो जाएगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कैसे होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही, अर्थात दोनों पॉइंट के बाद एक अंक है, अगर दोनों पॉइंट के बाद एक अंक है तो y बराबर कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण में रख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि y का मान y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका 0.2x + 0.3y = 1.3, यहाँ y के जगह पे हम क्या रख दें 3 रख दें, तो यहाँ हो जाएगा 0.2x + 0.3, और y के जगह पे क्या रख दें 3, तो क्या 33 हो जाएगा, नहीं गोलमाल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों गुणा कर लेंगे ना आपस में, 0.2x + 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 0.9 बराबर क्या हो जाएगा 1.3, 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 उधर है,
और ये प्लस 0.9 उधर जाएगा, माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9। 1.3 में से 0.9 हम घटाएंगे, देखो ध्यान रखना घटाते समय पॉइंट पॉइंट के नीचे 13 में से 9 घटाएंगे 4, अर्थात क्या हो जाएगा 0.4। 0.2x बराबर हो जाएगा 0.4। 0.2 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, x बराबर 0.4 बटे में क्या हो जाएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4 बटे 2। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। x बराबर कितने हो जाएंगे 2। x बराबर क्या हो जाएगा 2। y बराबर कितना आया 3। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, x बराबर 2 हो जाएगा और y की जगह पे क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आता है या किसी प्रकार के कोई इशू होते हैं तो डरिए नहीं उससे, प्रश्न है वो, शेर थोड़ो है। ठीक है, शेर तो आप हो, प्रश्न है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है उससे। ठीक है, प्रश्नों को आप प्रश्न समझ कर ही सॉल्व कीजिए, खुदा समझ कर नहीं। ठीक है, प्रश्न समझ कर ही सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5th क्वेश्चन जो है वो है √2 x प्लस √3y बराबर क्या हुआ 0, और फिर है √3x प्लस √8y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है समीकरण सेकंड। ठीक है, अगला जो इसी में दिया गया है 6th क्वेश्चन, आपको 6th क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और फिर दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 13 में क्या हो जाएगा 6। ये आपको दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें इसको हमको क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि हमारा समीकरण फर्स्ट जो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ देखो, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें रख देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे रख देंगे। देखिए यहाँ है √2x बराबर, ये प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा √3y हो जाएगा। √2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग कर देगा, x बराबर हो जाएगा -√3 और उसके बाद फिर y है, और √2 जाके उधर क्या करेगा भाग कर देगा। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर अगर x का मान समीकरण सेकंड में रख दे तो समीकरण सेकंड क्या है आपके पास √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0। x के जगह पे क्या रख देंगे, अर्थात √3 गुणे में x में √3 गुणा ही तो कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या है ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -√3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर क्या हो गया 0। √3 का गुणा √3 में करेंगे, कोई भी दो संख्याएं समान हो रूट में हो, अगर उनका गुणा हो रहा हो तो रूट हट जाता है। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा y बटे में √2 माइनस क्या है √8। देखो माइनस जो √8y है, माइनस जो है उधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस √8y बटा एक मान के तिरछा गुणा कर देते हैं। बटा एक मान के अगर हम तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 का गुणा √8 में अगर हम कर दें, √2 का गुणा अगर हम √8 में कर देंगे तो रूट के अंदर ही दोनों संख्याएं गुणा कर लेंगे। 8 दूना क्या होगा 16 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट में मतलब उसका वर्गमूल निकाला जाता है। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, अर्थात √2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या मिलेगा 4, और उसके बाद फिर क्या मिल गया y, अर्थात क्या मिलेगा आपको 4y -3y का गुणा एक में करेंगे तो -3y हो जाएगा। इधर आके भाग कर देगा, अगर इधर आके भाग करे यहाँ से क्या होगा कि -4y माइनस का 3y इधर हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ
4y और 3y क्या हो जाएगा 7y बराबर 0, अर्थात y बराबर 7 जाके उधर भाग कर देगा तो 0/7 अर्थात y बराबर क्या हो गया 0। y का मान कितना आ गया आपको 0 आ गया, y की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अब y का मान रख दो किसी भी समीकरण में, y का मान y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर समीकरण फर्स्ट में रख देते हो, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास √2x प्लस √3 और क्या है y के जगह पे हमको रखना क्या है 0 बराबर क्या है 0, अर्थात √2x और 0 का गुणा इसमें होगा, ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, खत्म है। √2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके 0 में भाग करेगा तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात x बराबर भी क्या है आपके पास 0, x बराबर भी क्या है 0 है, अर्थात x और y दोनों क्या है 0 है, दोनों का मान क्या आ गया आपको 0 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया छठवां, वो भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, जैसे इसमें दिया गया है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 हो जाएगा और x/3 प्लस y/2 बराबर हो जाएगा 13/6। ठीक है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक, समीकरण फर्स्ट में जो दिया गया है आपको 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर क्या है -2। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो 3x/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 5y/3 क्या हो जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा और उधर -2 पहले से था। 2 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो क्या कर, 2 इधर भाग कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा जब करेगा तो इसमें भी, इस पद में भी करेगा और इसमें भी करेगा, दोनों में करेगा, अर्थात 3x बराबर हो जाएगा 2 जब इसमें गुणा करेगा पहले वाले पद में तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10y बटे में क्या हुआ 3, 2 इसमें करेगा कर देगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3x 3 क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है इधर गुणा, अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या कर देगा भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा आपको, x बराबर आपको हो जाएगा 10y बटे में, देखो 3 भाग कर रहा है, देखो ये 3 अगर जाके भाग करेगा तो इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा, दोनों में करेगा। ठीक है, तो 3 जब इसमें भाग कर रहा है, 3 जब इसमें भाग कर रहा है तो यहाँ भी 3 भाग कर रहा है तो ये भी 3 आके इसी के पास हो जाएगा। 4 में भाग करेगा तो 4 बटे में 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना मिला आपको, x बराबर आपको मिला 10y बटे में 9 माइनस 4 बटे में 3। x के जगह पे आपको ये मिल गया, x के जगह पे क्या मिल गया ये, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, जो x का मान यहां से आपको मिला उसको हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड क्या है आपके पास x/3 प्लस y/2 बराबर कितना है 13/6। x के जगह पे हमको रखना क्या है, ये पूरा रखना है। ठीक, सबसे पहले एक चीज देखिए, हम x के जगह पे अगर हम ये पूरा रख दें, उससे पहले हम समीकरण सेकंड को भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तब आपके लिए आसानी होगी। कैसे कि यहाँ अगर हम देखो जितने भी आपको हर दिए गए हैं, जितने भी आपको डिनोमिनेटर दिए गए हैं, इन सभी का लासा ले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, हम 6 से सभी में गुणा कर देते हैं, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और क्या करेंगे इसमें भी। यहाँ तो कैंसिल, यहाँ 2 3 6, 3 दूना 6, अर्थात ये हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो गया 3y बराबर क्या हो गया 13। अब यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं, x के जगह पे क्या है 2 गुणा कर रहा है और x के जगह पे है क्या, x के जगह पे है 10y बटे में 9 माइनस 4 बटे में 3, x के जगह पे ये पूरा ही तो है और बराबर उधर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है प्लस 3y बराबर कितना है 13। इसको सॉल्व करें अगर हम आगे तो ये हो जाएगा 2 अंदर गुणा कर देगा, 2 अंदर जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2 दहम 20y बटे में 9 माइनस 2 चौके 8 बटे में 3 और फिर क्या है प्लस 3y बराबर में क्या है आपको 13 है। ठीक, माइनस का 8/3 उधर ले जाएंगे, केवल इसी को क्यों ले जाएंगे क्योंकि y वाले पद को हम इधर रखेंगे, जिसको हमको निकालना होता है उसको पहले पक्ष में रखते हैं, बाकी सभी को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, अब ये है 20y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13 और माइनस का 8/3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इनको जोड़े तो 9 क्या हो जाएगा 27 और 20 क्या होगा 57y और बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर 13 क्या होगा 39 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 और 8 अगर हम जोड़ दें तो 9 8 क्या हो जाएगा 17 अर्थात क्या हो जाएगा 47। ये हो जाएगा आपको
47 और बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में क्या हो जाएगा 3। अब 3 एक कम 3, 3 3 9, 57y, ठीक है, बटे में 3 बराबर क्या हुआ 47। देखो 3 क्या कर रहा है, इन सब में भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा कर देगा। 57 क्या कर रहा है, इन सब में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या कर देगा भाग, जो भाग करेगा वो नीचे रहेगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा 47। 3 सते 21 और 3 चौके 12 और 2 14, 141 बटे में 57। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 141 बटे में 57, ठीक है। बड़े कठिन वैल्यू आ रही है। यहाँ देखिए ध्यान से, पहला जो समीकरण आपको था, पहला समीकरण था 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर क्या था आपके पास -2, यही क्वेश्चन था। 3x बाई में 2 माइनस 5y बाई में 3 बराबर क्या है -2, ठीक। यहाँ उसके बाद फिर आगे अगर हम देखें तो जो समीकरण फर्स्ट दिया गया था 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर -2 था, ठीक है। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो इन सबको उधर ले जाना पड़ेगा, x को छोड़कर बाकी सबको उधर ले जाएंगे हम। -5y बाई 3 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर इतना था, 3 देखो 2 इधर भाग कर रहा था, उधर जाएगा तो सब में गुणा कर देगा, 2 ने गुणा किया तो 2 पंचे 10 बटे में 3, 2 का 2 में गुणा हुआ 4 हो गया। 3 इधर गुणा कर रहा था तो उधर जाके भाग कर देगा, 3 भाग करेगा तो इसमें भी करेगा, इसमें भी भाग किया, भाग वाले के साथ हो गया 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 4 में भी भाग करेगा तो ये हो जाएगा। x का मान समीकरण सेकंड में रख दिए, x के जगह पे देखो समीकरण सेकंड आपके पास क्या था, आपके पास था x/3 प्लस y/2 बराबर 13 बटे में 6, यही था। यहाँ हमने क्या किया कि 3 2 और 6 ये दोनों आपके पास हर थे, इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। तीनों का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 6 और 6 से सभी पदों में गुणा कर दिया। इससे क्या होगा आपका, जब 6 से सभी पदों में हमने गुणा किया तो यहाँ आपको 2x मिल गया, यहाँ प्लस 3y बराबर क्या मिल गया आपको 13 मिल गया। अब हमको x की वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू क्या है 10y बटे में 9 माइनस 4 बटे में 3, यहाँ क्या कर देना है रख देना है। अब 2 अंदर गुणा कर रहा है, गुणा करेगा बिल्कुल, 2 गुणा करेगा तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 बटे में 9 और 2 चौके 8 बटे में 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 3y जो था वैसे ही रह जाएगा, इस ब्रैकेट में ही केवल 2 गुणा करेगा, बराबर है 13। 20y बटे में 9 और प्लस का 3y भी इधर बचाएंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। जो अचर पद है अर्थात जिनमें बीजीय व्यंजक शामिल नहीं है, अर्थात x या y शामिल नहीं है, उन सबको उधर भेज देंगे। यहाँ क्या होगा, इनको भिन्नों के माध्यम से जोड़ेंगे तो भिन्न कहते हैं 9 3 57 और 20, 9 3 27 और 20, 1 मिनट, 9 3 27 और 20 क्या होगा 47, क्या हो जाएगा 47। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे 47 हो गया, और यहाँ क्या आपके पास था 9 और यहाँ क्या आपके पास था 3, 47 से 47 अंश देखो कोई भी अगर भिन्न दिया गया हो, ठीक है, और बराबर के इधर हो तो अंश से अंश को काटा जा सकता है, तो 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा y बटे में 9 बराबर हो गया उधर 1 बटे में 3, 3 एक कम 3 3 3 9 हो जाएगा। y का गुणा 1 में करेंगे, तिरछा गुणा करा दें, y का गुणा 1 में करेंगे y हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 3, y बराबर कितना हो गया आपको 3, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। y का मान y बराबर 3, ठीक है, y बराबर 3 से अगर हम इससे ले लें तो यहाँ x बराबर कितना है, x बराबर है आपके पास 10y बटे में 9 माइनस 4 बटे में 3, तो यह हो जाएगा x बराबर 10y, 10 गुणे y की जगह पे 3 रखेंगे, बटे में क्या हो गया 9 माइनस 4 बटे में 3, 3 3 9 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा यहाँ 10 बटे 3 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 और बटे में हुआ 3, 3 दूँ 6, अर्थात x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2। ये आपको दोनों मिल गए, x बराबर क्या मिल गया 2 और y बराबर क्या मिल गया 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हों या जो भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों, उनका आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, हल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि आपको जो दोनों समीकरण दिए गए हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 और अगला जो दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये आपको समीकरण फर्स्ट है, ये आपको क्या है समीकरण
सेकंड है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, देखिए ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने का पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन से ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और जो x और y की वैल्यू होगी इसमें रख देंगे, हमको m की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ भी x और y और m ही है, x y और m है। अब अगर हम y और x की वैल्यू ही इसमें रख देंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी ना, ठीक। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो देखो 2x + 3y, समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, 2x + 3y बराबर कितना है, 11। यहाँ से अगर हम 2x को बचा के रखें और 3y को उधर ले जाएं तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3y, ठीक है। अब 2x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में अगर हम रखने पर क्या होगा, समीकरण सेकंड आपके पास क्या है, 2x - 4y - 24 बराबर 0। 2x पूरे के जगह पे हम क्या रख दें, 11 - 3y, फिर -4y माइनस का 24 बराबर में क्या है, 1 मिनट, बराबर -24 है, बराबर क्या है, -24, बराबर -24। 11 इधर प्लस हो रहा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात -3, और इधर क्या होगा, -3y -4y, दोनों के चिन्ह समान, अगर चिन्ह समान हो तो जोड़ लेते हैं, 4 3 क्या होगा, 7y, और चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने क्या है, माइनस, बराबर क्या हो जाएगा, -24, और प्लस का 11 उधर जाएगा, माइनस का 11, -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24 -11, चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, -35, 7 बचे में क्या हो जाएगा, 35, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया, 5, y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब y का मान रख दो, ठीक है, y बराबर 5 समीकरण में रखने पर, अब जो आपको समीकरण में रखना, किसी भी समीकरण में रख दो, y की वैल्यू क्या रखनी है, हमको 5 रखनी है। पहला क्या है आपके पास, 2x + 3y बराबर क्या है, 11, तो 2x + 3 इंटू y के जगह पे क्या रख दे, 5 बराबर क्या हुआ, 11। अब ये हो जाएगा 2x और 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 बराबर में क्या हुआ, 11, ठीक। अब 2x बराबर 11 और प्लस का 15 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 11 रुपये हैं, आप 15 कर्जा लेना है, अर्थात क्या करोगे कि 11 हमारे पास है तो 15 क्यों लें, 4 ही ले लें, अर्थात 4 आप कर्जा लोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, -2, x की वैल्यू क्या आई, -2, और y की वैल्यू क्या आई आपको, 5। m की वैल्यू निकालना है, आपको दिया है y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 है, y के जगह पे क्या रख दें हम, वैल्यू 5, और m इंटू x के जगह पे क्या रख दें, -2 बराबर में क्या हो गया, 3, ठीक है। ये हो जाएगा -2m + 3, ठीक है। इधर हो जाएगा आपके पास 5 = 2, -2 का गुणा में करेंगे क्या हो जाएगा, -2m + 3, -2m को इधर ले आएंगे तो इधर क्या होगा, +2m हो जाएगा, उधर 3 है और प्लस का 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 2m बराबर क्या हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल, m बराबर कितना हो जाएगा, 1, वो भी किसका, माइनस का 1। ये आपको क्या मिल जाएगा आंसर, अर्थात m की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, -1 मिलने वाली है। m की वैल्यू -1, क्या निकालना था हमको, m की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। और भी प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, और जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, चाहे वो थर्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2-4 जो प्रश्न बचे हुए इस चैप्टर में, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और अब की बार किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगला जो हमारा जो वो होगा मेथड होगा, वो हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, अर्थात विलोपन विधि, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम लोग, ठीक है, मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, धन्यवाद।